हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो जैसा कि हम लोग आज साइंस में कुछ पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे, और ऐसे जो प्रश्न जो है आपके सामने जो दिख रहे हैं अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो इस तरीके से भी जो वन लाइनर है एक रिवीजन के तौर पे हम लोग इस पे भी काम करते रहेंगे, है ना। और साइंस का जो सीरीज है वो चलेगा ही चलेगा। तो वन लाइनर भी थोड़ा सा होना चाहिए पीटी को लेकर के, तो बीपीएससी टीचर के लिए, और कमीशन हो 70 बीपीएससी, और साथ ही साथ बहुत सारे कंपटीशन है जो बिहार एसएससी बहुत सारे एग्ज़ाम है, उसके लिए साइंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। देखते हैं एक बार 100 प्रश्न जो है उसका रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। 100 प्रश्न है यहाँ पे हम लोग देखेंगे, है ना। बायोलॉजी से 100 क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करें, है ना। देखिए, कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, और यह जो प्रश्न है ना बहुत बार पूछा हुआ है। कैंसर रोगों का जो अध्ययन है क्या कहलाता है, बहुत पूछा हुआ है। ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। कैंसर रोगों के अध्ययन को हम लोग ऑर्गेनोलॉजी कहते हैं। शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका को कहा जाता है। हमारे शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका कोशिका हो जाता है। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं, तो ये डेंटाइन के बने होते हैं, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेंटाइन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस जंतु की आकृति चप्पल के समान है ना। किस जंतु की आकृति जो है वो चप्पल के समान हो जाता है, तो ये पैरामीशियम हो जाएगा। इसका आंसर क्या है, पैरामीशियम हो जाते हैं, है ना। एक और भी सवाल पूछा हुआ, केचुए की आंखें होती है ना, तो केचुए की आंखें नहीं होती, एक भी नहीं होता, है ना। केचुए की आंखें नहीं होती है। बहुत बार प्रश्न है जो ये पूछा जाता है कि गाजर किस विटामिन का स्रोत हो जाता है सबसे ज़्यादा, है ना। स्रोत की अगर बात करें तो ये देखिए विटामिन ए का स्रोत हो जाता है। कौन सा, गाजर। कभी कभी आप सब्जी खरीदने जाते होंगे तो लोग कहते हैं ना कि गाजर खरीदिए, आँख रोग आपका ठीक हो जाएगा, है ना। यानी कि जो यहाँ पे कह सकते हैं जो ब्लडलेस है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो प्रमुख सोर्स के रूप में हम लोग देखते हैं विटामिन ए हो जाता है, गाजर को मानते हैं। तो गाजर किस विटामिन का स्रोत हो जाता है, ये आपका विटामिन ए हो जाएगा, है ना। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो प्रोटीन जो है वो चावल में नहीं पाया जाता है ना। किस में, तो चावल में नहीं पाया जाता। देखिए ये वाला जो प्रश्न है पूछा जा सकता है कि मानव का मस्तिष्क लगभग इसका भार कितना है। जो मानव का मस्तिष्क है उसका भार कितना है, 1350 ग्राम है ना। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। 1350 ग्राम है मनुष्य के मस्तिष्क का जो भार है वो 1350 ग्राम हो जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, धातु पूछता है यहाँ पे, है ना। धातु कौन सी धातु है, तो ये धातु हो जाता है आपका लोहा, है ना। लोहा हो जाता है। ब्लड में जो है, खून में, आपके रक्त में जो धातु है, पाई जाने वाली धातु है, उसको हम लोग लोहा कहते हैं। और देखिए कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है ना। तो पनीर खाने से आप देखते हैं पनीर प्रोटीन का भी स्रोत है, और साथ ही साथ मानव शरीर में नए ऊतकों को क्रिएट करता है ना। इसके लिए पोषक तत्व हो जाता है। इसलिए विद्यार्थी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पनीर खाना चाहिए। चिकन मटन से बेहतर होता है आपको पनीर। तो देखिए बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है पूछता है किस भाषा में हुई है, तो ये भाषा ग्रीक हो जाता है। ग्रीक भाषा में हुआ है बॉटनी शब्द का। और यहाँ पे देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाएगा, पूछता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत हो जाएगा। और ये सवाल जो है आपके बीपीएससी में पूछा हुआ है ना। मनुष्यों में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है ना। कहता है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से, ठीक है, मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, इसको हम लोग रिलैक्सिन बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलैक्सिन बोलते हैं। और यह बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिलैक्सिन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनुष्यों में ऐच्छिक गतियों को नियंत्रित किसके द्वारा होता है, ऐच्छिक। जैसे आँख कभी कभी आप पलकाते रहते हैं ना, ये सब चीज़ें क्या है, तो ये देखिए सेरिब्रम हो जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है ना। सेरिब्रम का, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, इसको हाइपोथैलेमस कहते हैं,
है ना, क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस। शरीर का जो तापक्रम है कहते हैं कहाँ नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है ना, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो ये कूटपाद हो जाएगा, कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसको हम लोग टाइलिन कहते हैं, है ना, उसको हम लोग टाइलिन कहते हैं। और यह भी सवाल आपके बीपीएससी में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल है, कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है ना, क्या है, श्वासोच्छ्वास उसको बोलते हैं हम लोग, है ना, श्वासोच्छ्वास इसको बोलते हैं हम लोग। और ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है, यही सवाल पूछता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो है प्रायः किसका उपयोग करती है, तो ये ग्लूकोज का उपयोग करती है ना, ग्लूकोज का उपयोग करती है। उसके बाद देखते हैं किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में क्या होता है, पहुंचता है ना, कहता है कि किस अभिक्रिया के द्वारा, तो विसरण जो है, विसरण के द्वारा ही पौधों में ऑक्सीजन जो है बाहरी वातावरण से कोशिका में क्या होता है, ये पहुंचता है विसरण के द्वारा। आगे देखते हैं हम लोग, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थ की परिणति क्या होती है ना। प्रश्न कहता है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति जो है क्या होती है, तो ये विघटन हो जाएगा, विघटन। नेक्स्ट जो है खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप जो है, रूप कौन सा हो जाता है, तो ये सुक्रोज हो जाएगा, है ना, सुक्रोज हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 बटा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कभी कभी इसका ज़्यादा भी हो सकता है, 90 तक हो सकता है, 120 बटा 80 हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 24 नंबर सवाल है। 24 इसमें कहता है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली क्या है ना, मनुष्य के मस्तिष्क की, है ना, सबसे बाहरी झिल्ली कहता है, बाहरी झिल्ली क्या है, तो ड्यूरामीटर बोलते हैं, ड्यूरामीटर, है ना, ड्यूरामीटर होता है मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी जो झिल्ली है, उसी को हम लोग ड्यूरामीटर कहते हैं। और मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को ज्ञानेंद्रिय पाली जो है यही नियंत्रित करता है। और मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र जो है, मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो सेरिब्रम हो जाता है ना, क्या हो जाएगा, सेरिब्रम हो जाएगा, सेरिब्रम इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित कौन करता है। और यहाँ पे देखिए यह जो सवाल है, यह सवाल बीपीएससी ने बहुत बार पूछा है ना, रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा है नियंत्रित कौन करता है, यह सवाल बहुत बार पूछा गया है ना। यह हो जाता है इंसुलिन के कारण होता है, किसके कारण हो जाएगा, इंसुलिन के कारण हो जाता है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है ना, ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम हो जाता है। और गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, पूछा जा सकता है, ये भी सवाल जो है पूछा हुआ है बीबीआई आपके लिए, और ये भी सवाल जो है बीबीआई है, सारे के सारे जो सवाल है ये पूछा हुआ है ना। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, मृत जीवी के अंतर्गत आता है। और ये जो सारे हम लोग अभी जो प्रश्न कर रहे हैं यह बार बार पूछा जाता है, बहुत बार आप देखिएगा बीपीएससी के एग्ज़ाम में रिपीट किया गया है, ऐसे प्रश्नों को बहुत बार पूछा गया है ना। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है, तो मृत जीवी के। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, तो 0.03% हो जाता है ना, 0.03% हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। अगला सवाल है, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, है ना। अगला सवाल है, कहता है कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो सियोकाइट्स बोलते हैं, सियोकाइट्स बोलते हैं, ठीक है। और मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है, फेफड़ा हो जाता है। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं, है ना। हाई ब्लड प्रेशर अगर हो जाए उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं, है ना, हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या होता है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया हो जाता है ना, अमोनिया हो जाता है।
मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखिए 35 नंबर, यहाँ पे कहता है कि पौधे में आवश्यकता से अधिक, है ना, क्या है, आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं पौधों में? तो ये हो जाता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा, है ना, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा आवश्यकता से अधिक जो है जल बाहर निकल जाता है। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहता है? रंध्र रहता है। रंध्र की वजह से ही गैसों का आदान प्रदान होता है पौधों में, ठीक है। फेफड़ों का आकार कैसा होता है? फेफड़ों का आकार पूछता है, इसका आकार बताइए कैसा होता है? तो शंक्वाकार हो जाता है ना, शंक्वाकार जो है ये फेफड़ों का आकार हो जाएगा। 38 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, कहता है कि जल का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये आपका उपचयन का क्या हो जाता है? अभिक्रिया हो जाता है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसके द्वारा किया गया, है ना? हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा किया गया। बेलिस और स्टार्लिंग के द्वारा हार्मोन्स शब्द का नामकरण किया गया, है ना। पृथक्करण का नियम किसने दिया? पृथक्करण का जो नियम है, पृथक्करण का नियम या मेंडल ने दिया था, है ना। मेंडल, याद रखिए, मेंडल ने दिया था। किसका? तो ये पृथक्करण का जो नियम है, इसका जो सिद्धांत है, ये दिया था मेंडल ने। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान जो शब्द है का प्रयोग कहता है सर्वप्रथम किसने किया? तो ये सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। लैमार्क और ट्रेविनेरस ने इसका नामकरण यानी कि शब्दों का देखते हैं यहाँ पे प्रयोग जो है सर्वप्रथम इन्हीं लोगों ने किया। जीव विज्ञान के जनक कौन हो जाते हैं? जीव विज्ञान के जो जनक के नाम से जाने जाते हैं वो अरस्तु हो जाएंगे, है ना। अरस्तु हो जाते हैं जीव विज्ञान के जनक के रूप में। और वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है थियोफ्रेस्टस, है ना। थियोफ्रेस्टस नाम हो जाता है ना। ये वनस्पति विज्ञान के हो जाते हैं और जीव विज्ञान के जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है ना। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिपीट में पूछा गया सवाल है कि फाइकोलॉजी का जो अध्ययन है किस में किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है ना, शैवाल हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कहता है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये पारिस्थितिकी के अंतर्गत किया जाता है पर्यावरण की। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो झाड़ियों के अध्ययन से हो जाता है ना। डेंड्रोलॉजी झाड़ियों के अध्ययन से हो जाएगा। और पुष्पों का जो अध्ययन कहलाता है उसको एंथोलॉजी कहते हैं, है ना। पुष्पों के अध्ययन को हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं और डेंड्रोलॉजी का संबंध जो है वो झाड़ियों के अध्ययन को हम लोग डेंड्रोलॉजी कहते हैं, ठीक है। फलों का अध्ययन जो है उसको हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। पोमोलॉजी, इसका जो संबंध है फलों के अध्ययन से हो जाता है। आगे देखिएगा, ये सवाल पूछे गए हैं बहुत बार। कहता है कि साबूदाना किससे बनाया जाता है? साबूदाना जो बनाया जाता है वो साइकस से बनाया जाता है ना, साइकस से बनाया जाता है साबूदाना। और विषाणु वृद्धि करता है कब? तो विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में सबसे ज़्यादा, जीवित कोशिका में ही विषाणु सबसे ज़्यादा क्या होता है? डेवलप होता है, वृद्धि करता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? लिनियस को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत भी है ये, है ना, भी है। वर्गीकी का पितामह जो है वो लिनियस को कहा गया है ना, लिनियस को कहा गया है। आगे देखते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाते हैं? वर्गीकी कहलाता है। और पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। और एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन हो जाता है। एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है ना, घासों का अध्ययन किया जाता है। आगे यहाँ पे देखते हैं, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन किया जाता है ना, बीज का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहा जाता है ना। क्या कहते हैं? हार्टिकल्चर कहते हैं। बस से सबसे यानी कि सबसे छोटा जीव कौन है? माइकोप्लाज्मा, है ना। माइकोप्लाज्मा है, सबसे छोटा जीव है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः पाए जाते हैं कहाँ? तो जीवाणुओं में। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः जीवाणुओं में पाए जाते हैं।
अच्छा, एक चीज़ हम लोग को अभी भी याद आया, आप देखते हैं जितने लोग भी कोरोना का जो वैक्सीन लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा खतरा है। और भारत में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहिए कि ज़बरदस्ती लोगों को कोरोना का वैक्सीन 3-3 डोज दिलवाया गया है ना। उनकी मृत्यु और उनके डेथ होने का चांसेस ज़्यादा है। खैर ये सब बातें आप पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी चल रहा है उसको पढ़िएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है ना। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है ना, एस्चेरिचिया कोलाई हो जाता है। और जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं, उसको गोलाणु कहा जाता है ना, गोलाणु। और जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है, जीवाणुओं की जो साधारण आकृति है छड़ के रूप के अनुसार होता है, छड़ के अनुसार है ना, छड़ रूपी हो जाता है। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं, अनावृत बीजी कहलाता है ना। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु फल यानी कि फूल नहीं बनते, उसको क्या कहते हैं, अनावृत बीजी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 63 नंबर सवाल है। 63 नंबर कहता है कि जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया। जीवाणु की खोज जो है सर्वप्रथम लेवेनहॉक ने किया था। और द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन हो जाते हैं, लिनियस हो जाते हैं। और सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया, इवानोव्स्की ने किया था। इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें है ना। जो वायरस है विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे, चेचक के लिए टीके का जो विकास किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के लिए टीके का जो विकास किया एडवर्ड जेनर ने किया, इंपॉर्टेंट है। और दूध से दही के रूप में जमने का कारण जो है लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है ना, लैक्टोबैसिलस है ना, बैसिलस के कारण होता है। टीका रोग किस में होते हैं, तो टीका रोग जो है मूंगफली में होता है ना। टीका रोग किस में होता है, मूंगफली में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, आतशय हो जाता है ना। किस शैवालों से आयोडीन प्राप्त होता है। प्रश्न कहता है कि किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त किए जाते हैं। तो आयोडीन जो प्राप्त किए जाते हैं लेमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। लेमिनेरिया क्या है, शैवाल है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो लाल रंग जो है, लाल सागर का जो लाल रंग दिखता है वो शैवाल का कारण हो जाता है। केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से है ना, इंपॉर्टेंट है। केल्प जो प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति है सेल्यूलोज की है। शैवालों की कोशिका भित्ति पूछता है कि किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। और जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, कहता है किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये आपको वायरस के कारण होता है ना, वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है। और खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण हो जाता है खसरा है ना, 75। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, सॉर्स क्या है, यह विषाणु जनित रोग हो जाता है सार्स। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार पूछा हुआ है बीपीसी के द्वारा। देखिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं है ना, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया जो है यह विषाणु के कारण होता है। और मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है, यह लाइकेन का नाम है परमेलिया है ना। इस लाइकेन का नाम क्या है, परमेलिया नाम हो जाता है। चलिए, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो इंडोकार्पन जो है, ये इंडोकार्पन जो है, यह जो लाइकेन जो है इंडोकार्पन, जापान के लोग इसको सब्जी के रूप में खाते हैं। और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेक्सी कोल्स कहा जाता है, सेक्सी कोल्स। और गोबर पर उगने वाले कवक को हम लोग कोप्रोफिलस कहते हैं, कोप्रोफिलस, जो गोबर पे उगता है ना, गोबर पे उगता है। और वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक जो है कोर्टिकोलस कहलाते हैं, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। ठीक है, सभी कवक सदैव कैसे होते हैं, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सभी कवक सदैव कैसे होते हैं, तो विविध पोषी हो जाता है ना, विविध पोषी हो जाता है। कोको की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यह VBI है, काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है, हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है और काइटिन की बनी होती है।
यानी कि कवकों की जो कोशिका भित्ति है वह काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग माइकोफोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, है ना, उसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो मूसला जड़ें हो जाता है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है, तो अपस्थानिक मूल हो जाता है। यहाँ बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन हो जाता है, तो बैक्टीरिया से फैलने वाला जो रोग है वो क्या हो जाता है, चेचक हो जाएगा। यहाँ देखिए प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है, तो मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होता है, मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होता है ना, यही हो जाएगा मुक्त राइबोसोम्स। और सिल्वी कल्चर वनस्पति की हम लोग बात करें, सिल्वी कल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है किसका, तो शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है, शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं, है ना, परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं, इसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं, तो टेरिडोफाइट में पाया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम जो है टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं 94 नंबर 94 कहता है कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, एजोला का, है ना, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग एजोला का किया जाता है। और एजोला क्या है, एक जलीय फर्न हो जाता है, जलीय फर्न है। और बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है, तो टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है ना, टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। और श्वसन मूल मिलती है कहाँ पे, जूसिया में मिलता है, जूसिया में, है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 100 तक है हमारा। अवस्तंभ मूल पाई जाती है किसमें पाया जाता है, तो गन्ने में पाया जाता है ना, गन्ने में पाया जाता है। जड़ें विकसित होती है किसमें, मूलांकुर से पाई जाती है। और गाजर क्या है, तो गाजर एक जड़ है। तो ये 100 का सेशन रहा आपका, 100 बायो से ही प्रश्न रहा जो बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। आप लोग कम से कम 10-12 साल का प्रश्न का अगर मूल्यांकन करते होंगे तो देखिएगा ये प्रश्न बार बार आता होगा, है ना। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो संभावना बनती है कि ऐसे प्रश्न पूछे ही जाएंगे और पूछे ही जाते हैं, एक बार रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे और ये लगातार जारी रहेगा सेशन हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सारा चीज़ का, है ना, टीचर के लिए और बीपीसी 70 बीपीसी के लिए चल ही रहा है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, कमेंट्स करने से हमको मज़ा आता है, ठीक है। हम कमेंट्स पढ़ते भी हैं, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग का, तो कमेंट्स भी करा करिए, है ना। और आपके कमेंट्स का जो भी आपका डिमांड होता है हम उसे पूरा भी करते हैं। और आप अपने साथ थोड़ा सा साथी और संगियों के बीच में आप ज़रूर इसे शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।